हाय, मैं प्रेम सागर डिस्कवरी मैथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 171 तक हो चुका था, तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं एनटीपीसी के लिए स्पेशल। जितना भी अभी तक प्रीवियस हो चुका है चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 171 तक हो चुका था, आज हम लोग देखेंगे 172 से। तो चलिए आइए, प्रश्न नंबर 172 कह रहा है, 172 में कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 900 रुपया अंकित की गई। कोई बात नहीं। तब प्रश्न में कह रहा है एक वस्तु की कीमत 900 रुपया अंकित की गई। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, 900 रुपया अंकित की गई, इसका मतलब मार्केटिंग प्राइस आपका कितना है, 900 रुपया। अब प्रश्न में कह रहा है और उस पर 8% और 8% की दो क्रमिक छूट दी गई। तो देखिएगा अभी परसेंटेज आप लोग को नहीं पढ़ा है तो इस वजह से हो सकता पता नहीं लगे। तो 8% और 8% के दो क्रमिक छूट है। तो बताइएगा, ऐसे जो परसेंटेज में आप लोग पढ़े होंगे, तो पहले x% की कमी, फिर y% की कमी, तो टोटल कमी होता है x प्लस वाई और माइनस एक्स वाई बटा 100%। हाँ या ना? तो बताइएगा पहले 8% फिर 8%। अब 8 का 8% निकालेंगे तो 8 गुने 8 बटा कितना, 100, यानी कि टोटल हो जाएगा कितना, 16.64। हाँ या ना? तो प्रश्न में कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 900 रुपया अंकित की गई और उस पर 8% और 8% के दो क्रमिक छूट दी गई। तो 8% और 8% के दो क्रमिक छूट के मतलब टोटल नेट छूट मेरा कितना आ गया, 16.64। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि इन दो छूट के स्थान पर 16% का छूट दो। पहले बोला कि ऐसे छूट दे रहे हैं, उसके बाद बोला नहीं, दो क्रमिक छूट ना लीजिए 8 एक ही बार क्या ले लीजिए, 16% छूट ले लीजिए। तो इसमें बताइए ग्राहक को हानि है कि नहीं है? पहले छूट मिलता मेरा 16.64 का, 4 का ज्यादा ना छूट मिलता, और आज छूट मिल रहा है मेरा कितना, 16 का। हाँ या ना? तो छूट जो दिया जाता है, डिस्काउंट तो दिया जाता है मार्केटिंग प्राइस पर। तो मार्केटिंग प्राइस का तुलना मार्केटिंग प्राइस। अब बताइएगा यहाँ लॉस होगा व्यक्ति क्योंकि पहले लालसा दिया ये कि 8% और 8% का दो क्रमिक छूट लिया लीजिए। तो ग्राहक मन ही मन सोच लिया 8% और 8 क्रमिक, इसका मतलब तो 16.6 का छूट मिल रहा है। लेकिन बाद में कहता ना भाई जी, आप डायरेक्ट 16% का छूट ले लीजिए। तो बेचारा के यहाँ पर क्या हो गया, घाटा लग गया, क्योंकि पहले छूट ज्यादा मिल रहा था, अब छूट थोड़ा कम मिल रहा। तो वही पूछ रहा है कि विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुआ। तो बताइए, पहले छूट मिल रहा था 16.64 का, आज छूट मिल रहा है 16 का, यानी 0.64 का क्या हुआ, हानि हुआ। हाँ या ना? तो यही तो आपसे प्रश्न पूछ रहा था। तो 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य कट गया, ये दशमलव हटेगा, 2 शून्य चिपक जाएगा। तो पॉइंट में दे रहा। तो देखिएगा अगर इसे काट छाट अगर करे तो 4 से काटिए, 16 चौके 64, और 4 से अगर काटिए तो 25 चौके, देखिए इतना काहे करेंगे, 2 शून्य रहने दीजिए, ठीक। आई 64 से डायरेक्ट गुना हम कर लेते हैं। तो 9 चौ 36 के 6 हासिल 3, 9 6 का 54, 3 57, 2 के लिए नहीं, यानी 5 रुपया 76 पैसा का क्या होगा, लॉस होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते समझ पाएंगे, ये बहुत अच्छा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर आइए 173 यानी 173 देखिए क्या करा। तब 173 का रहा कि एक स्टोर के 2 पेन बेचता है, एगो 2 रुपया पेन। तो देखिएगा पहला पेन 2 किस्म का है, एगो पेन 1 प्राइस रखते हैं, एक पेन 2 प्राइस रखते हैं। तो एगो पहला बेच रहा है 2 रुपया पर पेन के हिसाब से, दूसरा बेच रहा है 3 रुपया पर पेन के हिसाब से। तो इतना रुपया पर पेन, 3 रुपया पर पेन। अब प्रश्न में कह रहा है कि बताइए 25 रुपया में मैक्सिमम कितना पेन खरीदा जा सकता है, हाँ या ना? तो बताइएगा 25 रुपया में कितना पेन खरीदा जा सकता है। तो ये तो मेरा आरे से रेस है, यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे। तब बताइएगा ये जितना छोटा संख्या को मल्टीपल करेंगे उतना बड़ा होगा, हाँ या ना? जैसे हम बोले कि बताइएगा किसी को 22 लाना है, तब बताइए 22 लाना है, रिजल्ट 22 लाना है।
अब आप ही बताइएगा, यहाँ RS 1 रुपया दिए, एक का भाव 2 रुपया दिए, एक का भाव 11 रुपया दिए, हाँ या ना। यहाँ नंबर है, तो आप ही बताइएगा जितना रेस छोटा रहेगा उसमें उतना ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तब 22 होगा। देखिएगा यहाँ RS 2 है तो इसमें कितना से करेंगे, 11 से। अब बताइएगा इसमें RS कितना है, 11 है, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तब तो 22 आएगा ना। यहाँ 11 से करेंगे तब तो 22 आएगा ना, यहाँ 22 से करेंगे तब तो 22 है। यानी हम कहना यही चाह रहे हैं, ये मेरा रेस दिया हुआ है, मैंने मूल्य दिया हुआ है कि 1 रुपया, 2 रुपया और 11 रुपया। अब आपको फाइनल रिजल्ट कितना लाना है, 22 लाना है, हाँ या ना। अगर 22 लाना है बताइए तो नंबर क्या होना चाहिए, तो बताइए 1 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 22 करेंगे तो 22 आएगा। 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 11 करेंगे तो 22 आएगा। और 11 में मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 2 तो। यानी हम कहना यही चाह रहे हैं कि जितना RS छोटा होगा नंबर उतना ही बड़ा होगा, और जितना RS बड़ा होगा नंबर उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। हम यही कहना चाह रहे हैं। तो अब आप ही बताइएगा, अब मैक्सिमम पेन खरीदना है तब बताइएगा सस्ता भाव वाला खरीदिएगा ज्यादा से ज्यादा, तब मैक्सिमम खरीदिए। टोटल कै रुपया है, 25 रुपया, तब 25 रुपया से मात्र कम तक खरीदिए। तो हम बोले कि 11 दूनी 22, क्योंकि 3 रुपया वाला पेन भी खरीदने के तो आप 12 पेन भी खरीद सकते हैं। तब 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। अब बच जाएगा कै रुपया, 1 रुपया। 1 रुपया में तो पेन खरीदाएगा नहीं, बल्कि 3 रुपया में खरीदाएगा। तो यहाँ पर 11 पेन खरीदिए, हाँ या ना। तो 11 पेन खरीदे तो कितना दाम हो गया, 11 दूनी 22 रुपया। अब बच गया टोटल 25 रुपया था, जिसमें 22 रुपया 11 पेन खरीदे 2 रुपया वाला, यानी टोटल कितना हो गया, 22 रुपया। अब बच गया कै रुपया आपके पास, 3 रुपया। तो कै पेन खरीदाएगा, एगो। तो ये मेरा कितना हो गया, 3। टोटल मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25। यहाँ टोटल मेरा नंबर अगर निकाले तो कितना हो जाएगा, 11 1 12, यानी टोटल कितना पेन खरीदा गया, 12 पेन खरीदा गया। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 174। देखिए क्या करा कि जब बल्लू को जूते का विक्रय मूल्य में कमी करके 360 रुपया से 345 रुपया कर दिया गया। पहले सेल कर रहा था 360 में और आज सेल कर रहा है 345 में, हाँ या ना। तब प्रश्न में कह रहा है कि जब बल्लू जूते के विक्रय मूल्य में कमी करके 360 रुपया से 345 रुपया कर देता था, लॉस पहले भी लॉस हो रहा और आज भी लॉस हो रहा, लेकिन पहले से 4% ज्यादा लॉस हो रहा है, हाँ या ना। तो बताइएगा यहाँ कितना का लॉस हो रहा है, 15 का। अब प्रश्न में करा कितना का ज्यादा लॉस हो रहा है, 4 का। तो ज्यादा लॉस के तुलना ज्यादा लॉस से। अब जूतों का क्रय मूल्य पूछ रहा था कैसे, 100 से। ये काटेगा तो कटेगा 25 बार में। अब बताइएगा 45 गुना करेंगे तो 900, 11 45, तो बहुत ज्यादा हो गया। कितना का अंतर आ रहा है, 60। 4% ज्यादा हाँ नहीं होती, सही बात है। 25 चौके 100, ऐसा कोई ऑप्शन है, 2.5 दूना 500 ज्यादा हो रहा है। 375 उत्तर दे रहा है। ओ सॉरी, यहाँ 45 नहीं अंतर आएगा, बल्कि 15 का अंतर आएगा। यहाँ करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 375। तो आपका क्योंकि 360 रुपया के वस्तु 345 में बेच रहा है, यानी 15 रुपया का ही आपका गैपिंग आ रहा है, यानी कि 15 रुपया लॉस हो रहा है। यहाँ पर बताइएगा लॉस ज्यादा 4 हो रहा है। अब नहीं सॉरी, क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से, तो 375। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा मिस हो गया था। प्रश्न नंबर आइए 174 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 175 पर आइए। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 175 कह रहा है कि एक तौलिया 12% लाभ पर बेचा, यदि मूल्य 25 रुपया बढ़ा दिया जाए। 25 रुपया बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब समझ रहे हैं कि पहले जो बेच रहा था आज उससे 25 रुपया ज्यादा हम बेचे, यानी 2 विक्रय मूल्य का अंतर है। तो अंतर का तुलना करेंगे अंतर से, तब 32% का लाभ होता। तब पहले बताइएगा सेलिंग प्राइस तो मेरा कितना रहा होगा, 100। पहले 12% के लाभ पर बेच रहा था तो 112, आज 25 रुपया बढ़ा दिया तो सेल भी ज्यादा में करेगा, यानी 32% के लाभ पर तो 132। तो बताइए पहले से विक्रय मूल्य 25 रुपया ज्यादा है, हाँ पहले से विक्रय मूल्य 20 ज्यादा। क्या पूछ रहा है, करा क्रय मूल्य क्या होगा, तब ये कटेगा 20 25 25, यानी कि आपका उत्तर होगा 125
यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 176 देखिए क्या कह रहा। 176 में कह रहा है कि भजन सिंह ने 120 रिम कागज 80 रुपया प्रति रिम की दर से खरीदा, हाँ या ना। उसने 280 रुपया ढुलाई पर खर्च किया। चुंगी के 50 पैसे प्रति रिम के दर से दिए। चुंगी मतलब टैक्स होता है, कर दिया 50 पैसा पर रिम के हिसाब से। अब आगे कह रहा 72 रुपया कूली को दे दिया। यदि 8% लाभ अर्जित करना हो तो प्रति रिम का बिक्री कीमत क्या। तो पहले 8% के लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा 100, हाँ या ना। अब प्रॉफिट ले रहा है 8, तो सेल कर देंगे कितना में 108 में, कोई दिक्कत। लेकिन बताइए पहले यहाँ आपको सीपी निकालना होगा क्योंकि बहुत घौच पहुंच कर दिया है। तो प्रश्न में करा 120 से एक भजन सिंह ने 120 रिम 80 रुपया पर रिम के हिसाब से। तो 120 रिम 80 रुपया के पर हिसाब से इतना हो गया, हाँ या ना। 80 रिम का कीमत नहीं 120 रिम का कीमत। कह रहा उस पर 280 रुपया ढुलाई दिया तो इसी में ना इंक्लूड होगा। और कह रहा टैक्स भी दिया है 40 पैसा पर रिम के हिसाब से। तो बताइएगा 40 पैसा पर रिम के हिसाब से टोटल कितना रिम था 120 रिम था। अब कह रहे हैं आओ आगे पैसा दिया है 72 रुपया कूली को दिया है, यानी टोटल इतना पैसा हो गया। अगर इसे काट छाट करेंगे तब 12 8 96 यानी 960 प्लस 280 12 4 48 पर 2 शून्य खत्म यानी ओनली फॉर 48 और कितना आ जाएगा 72। अब प्रश्न में कह रहा है कि 8% लाभ अर्जित करने के लिए प्रति रिम की बिक्री कीमत क्या है। तो रुकिएगा, तो यहाँ पहले जोड़ लेते हैं। तो 8 2 10 लड्डू 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 यानी आपका लड्डू हो गया, हाँ या ना। तो 8 2 हासिल एक रहा है। तो बताइएगा यहाँ एक दे देंगे तो 8 4 12, अब 12 8 है 20, अब 20 अच्छो 26, हासिल मेरा 2 रह गया। तो बताइएगा 9 2 11 2 13 यानी 1300 मेरा 60 आपका क्या चाहिए। ओ इस पर एक लड्डू छूट गया था, तो इसे काट छाट कर दीजिएगा तो पूरा कितना आ जाएगा, पूरा पूरी 10,000 आएगा। अभी मेरा क्या आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। तो सीपी का तुलना सीपी से करेंगे यानी 100 से। अब 8% की लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा 108। लेकिन जहरा ठहरिएगा, हम बोले 8% की लाभ पर विक्रय मूल्य 108 से गुना किए। तो बताइए जो क्रय मूल्य जो आया 10,000 रुपया, ये बताइए कितना रिम का आया। तो 120 रिम का आया। तो बताइए विक्रय मूल्य भी कितना रिम का निकला होगा 120 रिम का निकला होगा। हमें चाहिए एक रिम का कीमत। तो 120 से इसमें क्या लगाना होगा डिवाइड लगाइएगा, तब आपका सही उत्तर होगा। ये 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, बरनामा 78 से 9 पर 1 शून्य यानी 90 रुपया होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा ए होगा। आगे बढ़े, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। प्रश्न नंबर 177 यानी 177 देखिए कह रहा है कि जब 20% लाभ पर बेची जा रही है। तो बताइए जब 20% के लाभ पर बेचा जाएगा तो कोई वस्तु 100 की जगह कितना में खरीदेगा। जैसे हम 20% के लाभ पर खरीदे तो बताइए 100 रुपया के वस्तु हम 20% लाभ पर 120 में खरीदेंगे। अब हम किसी को बेचेंगे तो जितना जो खरीदे हैं उसी पर ना डिस्काउंट देकर बेचेंगे। तब प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति 20% के लाभ पर खरीदा और वह 10% के डिस्काउंट पर बेच दिया। तो बताइए अगर ये 10% के डिस्काउंट पर बेच देगा तो 120 का 10% 12 होगा और उतना घटा करके बेचेगा यानी वो अगला को 108 में बेच रहा। तब प्रश्न में देखिएगा पहले लाभ हुआ कितना का, ये वाला लाभ हुआ मेरा 20 का। आप ये बताइएगा ये मेरा लाभ कितना का हो रहा है 8 का। अब प्रश्न में कह रहा है कि यही दोनों लाभ का अनुपात क्या होगा। तो प्रश्न में ना यानी आपका कितना हो जाएगा पूर्व लाभ और नए लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा 5:2। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 178 की ओर।
तो देखिएगा प्रश्न नंबर 178 जो आपका है, ये आपका सवाल बेईमान बनिया का है। उसी तरीका से इसे बनाएंगे। तो कह रहा है एक दुकानदार ने 4% हानि का बेचने का विज्ञापन दिया। तो जैसे वहां पर एक व्यापार, एक वहां दूध, वहां पर जो बेईमान बनिया का जो सवाल रहता था, वहां कहता था एक बेईमान दुकानदार ने अपने मित्र को 4% हानि का दावा करता है, लेकिन तौलने के वक्त वह 20% लाभ कमाता है। तो बताइए कि 1 kg के स्थान पर कितने ग्राम वाट का प्रयोग किया गया। ऐसा प्रश्न रहता था। यहाँ पर भी वैसा ही सवाल है। कह रहा है कि एक दुकानदार ने कपड़ों को 40% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन माप गलती के कारण 25% प्रॉफिट ले लेता है। तो कह रहा बताइए कि माप पट्टी की सही लंबाई क्या है, हाँ या ना। तो वहां हम बार बार बोलते हैं जो दिखाई देता है वो मेरा एसपी होता है, और जो ना दिखाई देता है मेरा क्या होता है, सीपी होता है। तो बताइएगा यहाँ कह रहा 4% हानि के दावा करता है। तो यहाँ तो 1 किलो 2 किलो नहीं है, बल्कि सेंटीमीटर में दिया गया है। तो मान लेते हैं कोई कपड़ा 100 सेंटीमीटर का, वहाँ 1000 ग्राम का मानते थे, यहाँ 100 सेंटीमीटर का मान रहे। 4% हानि का दावा करता है, यानी 100 सेंटीमीटर नहीं बोल करके वो पहले बोल रहा है कि भाई जी हम 96 सेंटीमीटर आपको देंगे, यानी 96 सेंटीमीटर। 4% हानि करा, गलत माप का उपयोग कर 25% का लाभ कमा लेता है। तो बताइएगा ये तो विक्रय मूल्य ना है, 4% हानि का बेचने का, 25% के लाभ के मतलब क्रय मूल्य 100, प्रॉफिट मेरा कितना हो गया 25, तो सेल कितना में कर देगा 125 में। तो बताइएगा यहाँ विक्रय मूल्य का तुलना क्या चीज से करेंगे, विक्रय मूल्य से। ओरिजिनल लेंथ निकालना चाहते हैं तो कितना से 100 से। तो बताइएगा ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में। काश अगर ये 95 होता तो 19 बार में कटता, लेकिन एक ज्यादा है तो समथिंग होगा 1976 और कुछ आगे जाएगा, यानी कि 78 पॉइंट समथिंग। तो देखिएगा इसके आसपास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 80, यानी कि आपका नहीं, ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर होगा आपका 80 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 179 आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कपड़े की दुकान में जब महेश 414 रुपया में 25 शर्ट को क्या करता है, बेचता है, तो 7 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है। तो देखिएगा जब 25 शर्ट वह बेचता है तो 7 शर्ट के क्रय मूल्य, 7 शर्ट के सीपी क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लॉस होता है। तो यहाँ से अगर हम लॉस और सीपी का अगर हम रेशियो निकाले तो 7 और कितना हो जाएगा 25। अब बताइएगा 25 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस है, लॉस ले लिया 7 का, तो बताइएगा सेल कितना में कर देगा, 16 में। 16 में 25 में से घटाएंगे तो 18 में, हाँ या ना। जैसे प्रश्न में कह रहा है कि एक कपड़े के दुकान में जब महेश 414 रुपया में 25 शर्ट को क्या करता है, बेचता है, तो 7 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर ही क्या लेता है, 25 शर्ट पर लॉस लेता है। तो यहाँ से प्रश्न में यहाँ से हम निकाले लॉस और सीपी का रेशियो, तो उलट जाएगा, 7 इधर आ जाएगा 25 इधर आ जाएगा, रेशियो में पढ़ा है। अब बताइएगा क्रय मूल्य मेरा 25 है, लॉस 7 का ले रहा, तब बेचेगा कितना में, सॉरी ओनली फॉर 18 में। अब देखिएगा प्रश्न में कितना दिया गया है, 414 रुपया जो दिया गया है ये मेरा विक्रय मूल्य है। तब बताइएगा ये विक्रय मूल्य कै शर्ट का है, तक 414 रुपया में 25 शर्ट है, तब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से नहीं कितना से, 18 से। तब बताइएगा 18 से डिवाइड दिए। अब प्रश्न में करा शर्ट का क्रय मूल्य, एक शर्ट का क्रय मूल्य कितना है, तो एक शर्ट का क्रय मूल्य कितना है, तो पता नहीं, एक शर्ट का पूछ रहा है। 18 से लगाएंगे तो 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 2323 रुपया। तो ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, सी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आइए 80 180 ना, हाँ। करा जब एक वस्तु को 20% की हानि पर
555 में बेचा जाता है। तो देखिएगा 5500 रुपया में बेचा जाता है। क्या क्या पढ़ लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। कह रहा है एक वस्तु को 20% के हानि पर 5500 रुपया में बेचा जाता है। तब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तब बताइएगा 20% के हानि पर विक्रय मूल्य 80 होगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि बिक्री पर 10% का लाभ करना हो, तब बताइएगा 10% के लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 110 में। अब कह रहा बताइए कि 10% लाभ करना हो तब वस्तु को कितना में बेचा जाएगा, तब बताइएगा 0 से 0 कट गया, आओ काट छाट करेंगे तो कटेगा। 8 4 से अगर काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 2 शून्य 25 बार में, और कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 55 और क्या 25, 25 हासिल 2, 25, 5 दूनी 10, 35 2 37 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 1300 कितना आ गया 75। अब 1375 11 करना है, तब कितना होगा 5 7 5 12 के 2 7 3 10 1 11 4 1 5। अब इसे 2 से डिवाइड लगाएंगे तो देखिएगा 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर 7 दूनी 14 लगेगा ना। हाँ तो देखिएगा 7 दूनी 14, लेकिन करने गया तो अपना काट छाट करिएगा, आपका उत्तर आएगा 7562.5। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये अपना कर लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 181 चलते हैं। तब प्रश्न में कह रहा है कि एक सब्जी विक्रेता को सब्जी 40 रुपया से बेचने पर 40% की हानि होती है। तो 40 रुपया बेचने से 40% का हानि होता है, यानी 40 रुपया विक्रय मूल्य है तब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। तो 40 रुपया बेच करके 40% का हानि होता है, यानी क्रय मूल्य 100 लॉस 40, तब बेचा कितना में 60 में, तब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। अब कह रहा है कि 80 रुपया में बेचने के लिए इसे कितने प्रतिशत का लाभ, तब यहाँ से हम सीपी निकालेंगे। एसपी मेरा कितना दे रहा है 80 रुपया, क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो 100 से। अगर काट छाट करेंगे तो ये मेरा कट जाएगा 40 दूना 80, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा 3 बार में, और ये मेरा कटेगा 5 बार में। 3 मेरा उधर चल जाएगा, तब 5 का वस्तु 6 में बेच दिया। तब बताइएगा प्रॉफिट कितना का हुआ 1 का। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से, यानी आपका उत्तर हुआ कितना 20%, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 20% प्रॉफिट। हाँ या ना। जैसे प्रश्न में कह रहा था कि 40 रुपया में वस्तु बेचा गया, 40% का हानि हो गया। तो कह रहा 80 रुपया में बेचेंगे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो बताइएगा लाभ या हानि निकालने के लिए सीपी एसपी का रेशियो चाहिए। तो एसपी तो कंफर्म है कि 80 रुपया में बेचना है, सीपी पता नहीं। अब बताइए 40 रुपया भी आपका विक्रय मूल्य दे दिया, तो इसे क्रय मूल्य में चेंज करेंगे। तो 40 रुपया विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य पर, तो 40% का विक्रय लॉस पर विक्रय मूल्य 60 क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो 100 से। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 182 देखिए, 182 देखिए क्या कर रहा है। 182 कर रहा कि श्याम ने लकड़ी के एक पलंग को इसके अंकित मूल्य से 30% छूट पर खरीदा। तो आप ही बताइएगा मार्केटिंग प्राइस मेरा कितना होगा 100। बताइएगा खरीदा कितना में, कितना परसेंट की छूट पर, 30% की छूट पर, यानी 70 में। अब कह रहा इस अंकित मूल्य से 40% लाभ पर बेच दिया। जितना भी मार्केटिंग प्राइस है इस पर 40% अधिक, यानी 140 में क्या कर दिया, बेच दिया। तब प्रश्न में कह रहा है कि उसने अपने क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। तो खरीदा था कितना में 70 में। यहाँ से अगर प्रतिशत देखे तो बेचा कितना में 140 में, फिर से हो गया 70 का प्रॉफिट। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से, तो 1 2 कट गया, यानी आपका उत्तर कितना हो गया 100%। तो देखिए ऐसा
कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी। यही सवाल कहा था, तो उसे अपने क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो मार्केटिंग प्राइस पर नहीं ना पूछ रहा है, जो खरीदा था क्रय मूल्य पर, इस पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो 70 का वस्तु 140 में बेचा, यानी 70 पर 70 का लाभ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 183। तो 183 देखिएगा, ये तो आप खुद से कर सकते हैं। क्रय मूल्य दिया गया है, लाभ दिया गया है। तो देखिएगा पहला कंडीशन में आपका 60 रुपया क्रय मूल्य है, उस पर 29 रुपया लाभ है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से। दूसरा नंबर में आपका कह रहा है कि 40 रुपया क्रय मूल्य है और 17 का लाभ ले रहा है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से। तीसरा में कह रहा है 50 रुपया आपका क्या है और 21 रुपया का लाभ है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से। और चौथा कह रहा है कि 30 रुपया मेरा क्रय मूल्य है, 14 रुपया लाभ है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से। कोई दिक्कत। अगर ज्यादा दुख आपको लग रहा है तो सबको हर क्या डोमिनेटर सेम करिए, या तो नोमिनेटर सबको क्या कर दीजिए, सेम कर दीजिए। दो काम में से एक काम करिए। तो अगर आपको अगर इतना भागा दे सकते हैं तो आप दे दीजिए, अन्यथा अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो या तो आप नोमिनेटर को सबको सेम करिए एलसीएम लेकर के, या तो फिर आप डोमिनेटर को क्या करिए, सेम ले करिए। तो देखिएगा अगर यहाँ पर सबसे आसान होगा कि हम क्या कर दें, डोमिनेटर को सेम कर दें। तो जैसे आप ही बताइएगा 3 3 3 सबका डोमिनेटर सेम है। तो बताइएगा 1/3, 2/3 और 3/3। तो बताइएगा इस कंडीशन में होता क्या है, अगर डोमिनेटर सब मेरा सेम हो तो ऊपर वाला मेरा जितना कम रहेगा उसका वैल्यू उतना कम आएगा, क्योंकि 1/3 के मतलब 33.33% होता है। इसका ही मेरा डबल है तो मेरा 66 पूर्णांक समथिंग होगा, 66.66%। आई मेरा कितना हो जाएगा 1%। तो ये बात याद रखेंगे कि जब डोमिनेटर सब सेम रहे तो ऊपर का वैल्यू जितना बड़ा होगा वही आपका क्या होगा, उतना बड़ा परसेंटेज देगा। तो आप सेम कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो। 6, 4, 5 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो उम्मीद है कि कितना आना चाहिए, 300 अगर लीजिएगा तो एलसीएम में 40 से नहीं कटेगा, 300 इससे कट जाएगा, 300 इससे कट जाएगा, 300 इससे कट जाएगा। अगर 600 एलसीएम लेते हैं तब सही है। तब बताइए 600 एलसीएम लेंगे तो 60 को 600 बनाने के लिए नीचे में 10 से, तो ऊपर में भी कितना से 10 से। 600 बनाने के लिए नीचे में कितना से 15 से, तो ऊपर में भी कितना से 15 से 4। 600 बनाने के लिए इसमें कितना से 6 से, तो ऊपर में भी कितना से, क्योंकि 6 5 30 नहीं सॉरी 12 से, 12 5 60, 600 हो गया। आई 15 चौके 60 हो गया। देखिएगा तो ऊपर में भी कितना से करेंगे 12 से। इस सब का नीचे का डोमिनेटर सब हम सेम कर रहे हैं। तो बताइएगा नीचे में कितना करना होगा, 3 3 9 20 से, तो ऊपर में भी कितना से 20 से। अब आप बताइएगा सब ई मेरा कितना हो गया 600, ई भी कितना हो गया 600, ई भी 600, ई भी 600। अब सब 600 हो गया तो डोमिनेटर चेक कर लीजिए, ई मेरा कितना हो गया 290। ई 15 एरा में गुना कर देंगे तो 15 15 225 रहता, तेरा हम गुना कर लीजिए ना। 15 7 75 से 5 हासिल कितना रह गया मेरा 10, अब 15 10 15 6 का 90, 15 7 75 से 5 हासिल 10, 15 इकाई 15 10 15 10 25 यानी 255। 21 गुने 12 करेंगे, 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4, 21 4 25। यहाँ करेंगे तो 14 दूनी 28 यानी 280। तब बताइएगा हम बोले कि जब कभी भी डोमिनेटर सेम हो तब बताइएगा इस कंडीशन में नोमिनेटर जितना बड़ा रहेगा परसेंटेज बढ़ा देगा। तो सबसे बड़ा 290 है, यानी आपका परसेंटेज सबसे यही बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा ए। चलिए आगे बढ़ते। तो ये थोड़ा अजीब था हम मानते हैं, लेकिन आप इतना टाइम नहीं लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 184 आइए देखिए क्या कर रहा है। 184 का रहा है कि एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया।
तो बताइएगा एक मेज को 10% के लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब क्रय मूल्य मिलना कितना रहा होगा 100, और 10% के लाभ पर बेच देंगे तो कितना में बिकेगा 110। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि 5% कम में खरीदता, यानी पहले खरीद रहा था 100 में और आज खरीदता मेरा क्रय मूल्य कितना में 95 में, तो कह रहा है कि 7 रुपया अधिक में बिकता, तो कह रहा 25% का लाभ, नहीं सॉरी 20% का लाभ होता है। तो जरा ठहरिएगा, तो हम बोले प्रश्न में कह रहा है कि पहले 10% के लाभ पर वस्तु को बेच दिया, तो 10% के लाभ पर 100 का वस्तु कितना में बिक गया 110 में। अब कह रहा है यदि वह 5% कम में खरीदता, तो पहले 100 में खरीद रहा था, आज 95 में खरीदता। अगर 95 में खरीदता 7 रुपया अधिक में बेचता, 7 रुपया अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। तो बताइए अब जो 20% का लाभ होगा तो जितना खरीदा है उस पर 20% का लाभ होगा, क्योंकि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता। तो खरीदा कितना में 95 में, तो 95 का क्या परसेंट 20% हटाएंगे बटा 100, ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 19 बार में, यानी 19 का मेरा इसमें क्या होता प्रॉफिट होता। अब बताइएगा ये मेरा सीपी है, मेरा प्रॉफिट, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा एसपी। तो जोड़ देंगे तो 9 5 14 के 4 हासिल 1 9 1 10 1 11, यानी 110 की वस्तु अब कितना में बेच रहा है 114 में, यानी निश्चित राशि में 7 रुपया अधिक में बेच रहा है, रेशियो में 4 में अधिक बेच रहा है। अब प्रश्न में कह रहा है कि बताइए मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, तो कितना से 100 से 4 से काटेंगे तब 25 बार में, 25 आते 75 से, यानी 175 आपका उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना ए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 185, यानी 185। देखिए क्या करा, 185 करा कि एक विक्रेता अपने क्रय मूल्य पर 32% लाभ की आशा करता है और उस दिन 32% लाभ का आशा करता है, यानी क्रय मूल्य 132 लाभ, यानी बेचेगा 132 में। लेकिन उस दिन उसकी बिक्री कितना था 528 था, बिक्री मतलब बेचा उस दिन 528 में, और लाभ की आशा कर रहा है 32% का, यानी 132, यानी कि विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। तब बताइए लाभ की राशि क्या है, तब बताइए लाभ की राशि क्या है, यानी 32% की ना आशा कर रहा था। अगर इसको काट छाट करे तो 13 या 4 बार में कटेगा, 13 चौके 52 है, 4 बार में पूरा करके 32 दूना 64 दूना 128, यानी आपका उत्तर होगा 128, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 186, 186 में कह रहा है एक व्यक्ति 1400 रुपया में साइकिल खरीदा के तुलना खरीदा से, यानी क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। कह रहा है कि 15% का नुकसान हुआ तो 15% का नुकसान पर बेच देगा, यानी कितना 85 में। ये 2 लड्डू से 2 लड्डू कट के जाएगा, 14 5 70 हासिल 7, 14 7 98 7 105, 10 50 ऐसा कोई है नहीं, सॉरी कितना आ जाएगा, गुना कर देंगे तो 11 90 आ जाएगा। 14 अठी बरियोतल से होता है 112 और 7 उधर था, यानी 119 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 186 था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 187। 187 का रहा कि एक उत्पाद के क्रय मूल्य का 10% इतना, तो कह रहा है कि जो 1200 जो 45.80 जो दिया गया है, तो उत्पाद मतलब क्या, उत्पाद शुल्क जो लगता है ना मेरा टैक्स, कोई भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, तो वही कह रहा है जो टैक्स जो लग रहा है वो क्रय मूल्य का 10%। तो ये जो वैल्यू दिया गया है ये कितना का दिया गया है, क्रय मूल्य का 10%, यानी सीपी मेरा कितना है 100। तो बताइए उत्पाद टैक्स कितना लग रहा है 10। तब प्रश्न में करा एक उत्पाद के क्रय मूल्य का 10%, क्रय मूल्य का 10% का वैल्यू कितना दिया गया है 1245.8। तो ये बताइएगा उत्पाद का 10% का वैल्यू है, तो 10% का तुलना 10% से। अब कह रहा अगर इसका हम सीपी निकालना चाहे तो कितना से करेंगे 100 से। अब प्रश्न में कह रहा है कि 15% की हानि पर क्या कर रहा है, बेचा जा रहा है। तब बताइएगा ये क्रय मूल्य आ गया, फिर क्रय मूल्य का तुलना कैसे कर देंगे, क्रय मूल्य से। अब 15% की हानि पर बेच देंगे, यानी कितना में 85 में। तो बताइए इस 100 से 100 कट गया
और यहाँ से हटाएंगे तो 2 शून्य चिपकेगा और 1 शून्य से 1 शून्य चिपक कट जाएगा। अगर इसे हम गुना करें तो प्रश्न में क्या कर रहा है कि निकटतम पूर्णांक क्या होगा। अरे बाप रे बाप, तो बड़ा कठिन काम है करना। देखिएगा अगर काट छाट करेंगे तो कितना आ जाएगा। उत्तर इसका देख के लिख देते हैं 105,889.3 यानी कि लगभग बोल सकते हैं कि 10,589 रुपये। तो ये अपना काट छाट खुद से करिएगा। चलिए, अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि अपना बैठ करके रूम पर करिएगा। प्रश्न नंबर 188, आइए देखिए क्या करा। तो 188 का रहा कि श्याम ने 375 रुपया प्रति दर्जन, 375 रुपया प्रति दर्जन मतलब कै गो, 12 गो। तो 375 रुपया में 12 को खरीदता है। तो एक पीस का हमें दाम निकाल लेते हैं। तो बताइएगा 12 से कटेगा, काटेंगे तो 12 तिया 36, हाँ या ना, हासिल 1 रह गया और 15 तब 12 इकाई 12, बाकी 3 बच गया। तो 12 दूनी 24 और 12 पचे 60, यानी मेरा जो क्रय मूल्य आ गया एक वस्तु का 31.25 आया। सेल करने की बारी आया है। तो बताइएगा बेचा है कितना रुपया में, 33 रुपया में। अब आप ही बताइएगा 31.25 का वस्तु 33 में बेच दिया, यानी प्रॉफिट कितना हो गया। तो 31.25 का वस्तु 33 में बेच दिया, यानी 1 रुपया 75 पैसा का। अब प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना से, 100 से। अब क्या करना है, प्रश्न में कह रहा है कि बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तभी से काट छाट अपना करिएगा तो कितना आएगा, 5.6%। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न नंबर आइए 189 में कह रहा है कि किसी वस्तु को 1920 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ और उसी वस्तु को 1280 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तब प्रश्न में कह रहा है कि वस्तु को कितने मूल्य पर बेचा जाए कि प्रतिशत 25% का लाभ हो। तो ऐसा सवाल बताए हैं कि अगर मेरा कोई क्रय मूल्य है, उतना ही प्रतिशत का लाभ और उतना ही प्रतिशत का हानि बेचता है। यानी हम कहना यही चाह रहे हैं कि जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए, या रहा मेरा बीच में सीपी, इसको उतना ही प्रॉफिट करके बेच दिया जाए और उधर इतना ही मेरा क्या कर दिया जाए, लॉस करके बेचा जाए। तो आप ही बताइएगा ये जितना ये गैपिंग मेरा दोनों का क्या है, बराबर है। तो बताइएगा जब ये इतना दूर का ये गैपिंग है, इतना दूर का ये गैपिंग बराबर है, इसका मतलब क्या, ये मेरा एपी में है। एपी मतलब बीच में जो होता है अर्थमेटिक मीन होता है। और अर्थमेटिक मीन मतलब क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे तो 1920 रुपया में और 1280 रुपया में, तो मेरा यहाँ क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा, हाँ या ना। अब बटा कितना करेंगे, 2 करेंगे तो क्रय मूल्य का तुलना फिर से क्रय मूल्य से करेंगे। और कितना प्रतिशत के लाभ पर बेच रहा है, 125% के लाभ पर, हाँ या ना। अगर इसे काट छाटा करेंगे तो 0 8 2 10 0 हासिल 1 9 2 11 1 12 हासिल 1 यानी 3200 अब बटा 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600। इधर बच गया था क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, अब 25% के लाभ पर 125, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 25 125 और 8 कॉमन लेंगे तो आपका उत्तर करने गया, ए दे रहा है 2000 रुपया दे रहा है, आ जाएगा। आठ से ही कटेगा 2 बार में, 125 से कटेगा 125, सही है। तो 2000 आपका उत्तर हो जाएगा। परसेंटेज यहाँ लगा दिए, 125 और 8 को कॉमन ले लिए तो 125 8 के लिए 3 शून्य, 125 8 1000 होता है, ये 2 मेरा बच गया था। तो आपका उत्तर कितना हो गया, 2000। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर ये कितना दिया है, 189। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 190। तो देखिएगा 190 कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 161 रुपया में बेचकर अपनी लागत का, तो देखिएगा 161 रुपया में बेच रहा है,
जितना भी लागत था, तो लागत मेरा 6 था, इस पर प्रॉफिट 1 ले रहा, यानी बेच देगा कितना में 7 में। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करा, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, तो कितना से 6 से। 7 दूनी 14, 7 या 21, यानी 23 गुना 6 करेंगे तो 6 तिया नहीं सॉरी 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 1 13, यानी आपका उत्तर होगा 138, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी होगा। तो यही ना प्रश्न करा था कि लागत का 1/6 लाभ लेता, तो लागत मेरा कितना रहा होगा 6, लाभ लिया 1, तो बेच देगा कितना में 7 में। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य पूछा तो उससे गुना कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 191। तो 191 में कह रहा है कि किसी वस्तु को 4% और 8% के लाभ पर बेचा जाए। तो बता, आप ही बताइए, अगर क्रय मूल्य मेरा कितना रहा होगा 100, तो 4% पर सेल करेंगे तो 104 में, और 8% पर सेल करेंगे तो 108 में। आई दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया दिया गया है, हाँ या ना। यहाँ बताइएगा रेशियो में कितना अंतर है, 4 का। अब प्रश्न में करा दोनों विक्रय मूल्य का अंतर निकालिए, तो एक बार विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 104 से, और दोनों विक्रय मूल्य निकालना है, तो निश्चित राशि तो सेम रहेगा, अंतर का तुलना अंतर से करेंगे। अब बताइएगा यहाँ दूसर का विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो 108 से, तो यहीं पर कर सकते थे, इतना ताम झाम करने का कोई जरूरत नहीं था। तो बताइएगा ये मेरा कटेगा 26 बार में, और ये मेरा कटेगा कितना बार में, 27 बार में। 4 से कटेगा, 100 रहता था 25 बार में कटता ना, 4 से 1 ज्यादा है तो 26 बार में कटेगा, यानी 26/27, यानी ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, डी जाएगा। ऐसे विक्रय मूल्य का रेशियो पूछ रहा है, यहीं पर कर सकते थे, 4 से काट दीजिएगा 26 बार में, 4 से काट दीजिएगा 27 बार में, तो यहीं पर भी आप काट करके उत्तर दे सकते हैं, इतना कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 192 देखते हैं। तो कह रहा है कि एक दुकानदार 20 दर्जन खिलौना 1.5 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से, नहीं प्रति दर के हिसाब से खरीदा, यानी 1.5 रुपया में 1 पीस खरीदा है। अब प्रश्न में लाभ प्रतिशत पूछ रहा था, बताइएगा सीपी चाहिए और मेरा क्या चाहिए, एसपी चाहिए। तो बताइएगा 1.5 रुपया के हिसाब से कई दर्जन खरीदा है, 20 दर्जन खरीदा है। 20 दर्जन के मतलब कितना पीस, 20 गुने 12 यानी 240 पीस, और 240 पीस का कीमत 1.5 रुपया के हिसाब से इतना होगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि 10 खिलौना टूट गया, तब 20 दर्जन के मतलब क्या 240 था, और जिसमें से 10 टूट गया था, 240 में 10 टूट गया, मेरा कितना बच गया, 230 बच गया। अब बेचा है कई रुपया के हिसाब से, 2 रुपया के हिसाब से बेचा। अब बताइएगा पॉइंट हटाएंगे तो 1 शून्य, इस शून्य से शून्य चिपक जाएगा, कट जाएगा। अगर काट छाट करे तो 2 से कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में, और कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से 1 लड्डू 2 बार में, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना आ गया, 6 तिया 18, इधर आ गया 23, यानी कि 18 रुपया के वस्तु 23 रुपया में बेच दे, यानी 5 का प्रॉफिट हुआ। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से, अगर काट छाट करे उत्तर कितना दे रहा है, ऐसे दे रहा है, तो ये कटेगा 9 बार में, ये कटेगा 50 बार में, तो 250/9, तो कितना लगेगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ज्यादा हो जाता है, तो 9 दूनी 18, ठीक है, बाकी 7 रह गया, 9 सते 63, यानी 27 पॉइंट, अब 2 गो है, 27.7 है, 27.8 है, तो पूरा लगाना पड़ेगा। तो बताइएगा 63, बाकी 7 बच गया था, तो फिर 9 सते 63, यानी 7 रेकरिंग चल रहा है, यानी 27.77% होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा, सी होगा। आगे बढ़े, एक 193 में देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि श्याम 1200 रुपया में क्रय मूल्य पर एक जूता, करा श्याम 1200 रुपया क्रय मूल्य के एक जोड़े जूते को किस विक्रय मूल्य पर बेचे कि 16% छूट के उपरांत भी 12% का क्या हो, लाभ हो। तो देखिएगा 1200 रुपया आपका क्या चीज दिया गया, क्रय मूल्य दिया गया। अब कह रहा है कि बेचना है, हाँ या ना,
कह रहा है कि श्याम 1200 रुपया क्रय मूल्य के एक जोड़े जूते को किस विक्रय मूल्य पर बेचे ताकि 16% छूट के उपरांत 12% का क्या हो, लाभ हो। तो देखिएगा प्रश्न में कह रहा है, ये मेरा क्या दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है। तो क्रय मूल्य का तुलना क्या चीज से करेंगे, क्रय मूल्य से करेंगे। अब 12% के लाभ पर विक्रय मूल्य 112 हो जाएगा। अब फिर प्रश्न में कह रहा है तो विक्रय मूल्य का तुलना फिर विक्रय मूल्य से करेंगे तो 16% के छूट पर विक्रय मूल्य 84। अब बताइएगा यहाँ पर में क्या निकल जाएगा, मार्केटिंग प्राइस। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया। ये लिखने में कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पर, इस सवाल में थोड़ा सा एरर है, क्योंकि यहाँ पर 1200 रुपया जो देना होगा, अंकित मूल्य यहाँ कह रहा है बेचने की बात कर रहा है, तो बेचने की बात यहाँ अंकित मूल्य निकलेगा, क्योंकि यहाँ जो 100 से गुना किए ये मार्केटिंग प्राइस निकलेगा। यहाँ बेचने की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन में भी आप देखिएगा तो अंकित मूल्य निकाल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा हम कंफ्यूज कर गए, क्योंकि कह रहा है किस मूल्य पर बेचे। तो देखिएगा यहाँ बेचेगा जो मार्केटिंग प्राइस रहेगा वही। तो ये देखिएगा क्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। अब 12% के लाभ पर विक्रय मूल्य 112 हुआ, तो ये मेरा टोटल इतना दूर मेरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस का तुलना फिर सेलिंग प्राइस से करेंगे तो 16% के डिस्काउंट पर सेलिंग प्राइस मेरा कितना होगा, 84। 100 से गुना करेंगे तो मार्केटिंग प्राइस हो जाएगा। इस 100 से 100 कट जाएगा, है या ना। अगर 12 से काटे तो 12 से तो कटना चाहिए, 12 25 60, 12 6 72, 12 6 72, 12 7 84। और 7 से अगर ये काटेंगे तो कटेगा 7 का 7, 7 6 42 पर 2 0, यानी आपका उत्तर कितना होगा, 1600 रुपया। यानी यहाँ मार्केटिंग प्राइस 1600 निकाले, यानी जो मार्केटिंग प्राइस है उसी पर क्या कर देगा, बेच देगा, यानी 1600 रुपया में बेच देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 193। देखिएगा ये सब लैंग्वेज का एरर आपका होता है हिंदी में, एरर में कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी एग्जाम हो तो उसमें हिंदी में थोड़ा बहुत एरर आपको मिलेगा, लेकिन इंग्लिश में प्रयास करिएगा क्वेश्चन पढ़ने का, ताकि वहाँ पर इंग्लिश का जो क्वेश्चन रहता है वहाँ एरर बहुत कम होता है। कह रहा है यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 352 है और 300 कितना में बेच रहा है, 326 रुपया में बेच रहा है, तकरा छूट ज्ञात करिए। तो बताइए 352 के वस्तु 326 में बेचा, यानी 352 के वस्तु 326 में बेचा, तो देखिएगा प्रॉफिट कितना का हुआ, 25 अगर का होता तो 27 का, यानी 26 का हो गया, 26 दूना 52। अब प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से, 100 से। अगर अपना इसे काट छाट करिएगा तो कितना दे रहा, 7.38%। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 195। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीद कर 10% लाभ पर बेच दिया। तो 10% लाभ के मतलब होता है कि क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया, 100, और 10% के लाभ पर बेचेंगे यानी 110। कह रहा है यदि इस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदते तो 20% कम माने कितना, 80 में खरीदते और 10 रुपया क्या अधिक में बेचते। तो बताइएगा 10 रुपया अधिक में बेचते तो 40% का लाभ होता। तो बताइएगा अब पहले खरीद रहा था 100 में, अब 20% कम, यानी खरीद रहा है कितना में, 80 में, तो जो खरीदा है उसी पर प्रॉफिट होगा। तो बताइएगा कह रहा कै परसेंट, 40% का प्रॉफिट हो रहा, तो 80 का 40%, 8 चौका 32 का प्रॉफिट हो रहा। अगर जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 112, यानी 110 की वस्तु 112 में बेच रहा है, यानी 2 अधिक में बेच रहा था, अधिक का तुलना अधिक से, क्रय मूल्य पूछ रहा था 100 से, कट जाएगा 5 बार में, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 500। आपका उत्तर हो जाएगा 500। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आइए 196। देखिए क्या कर रहा है, 196 कर रहा है कि एक रबर का मूल्य 25% घटने पर एक व्यक्ति को 1 रुपया में 2 अधिक रबर क्रय करता है। तो बताइएगा 1 रुपया में 2 अधिक खरीदा, इसका मतलब क्या हुआ कि 25% भाव गिर गया, तो 1 रुपया में 2 गो अब ज्यादा खरीद रहा। तो
तो बताइए 25% भाव घटने के कारण, तो 1 रुपया का 25 पैसा कितना होता है, 1 रुपया का 25% कितना होगा 25, यानी 25 पैसा भाव क्या हो गया, घट गया। और 25 पैसा के कारण 2 रबड़ अधिक खरीदा, यानी बात बोल सकते हैं कि 25 पैसा में 2 रबड़ का कीमत है, हाँ या ना। तो प्रश्न में कह रहा है कि 25% भाव घटने के कारण 1 रुपया में 2 रबड़ अधिक खरीदता है। तो 1 रुपया का 25% निकाले 25, यानी 25 पैसा भाव घटा। ये 25 पैसा भाव घटने के कारण 2 रबड़ अधिक खरीदा, यानी ये बात हम बोल सकते हैं कि 25 पैसा में कई रबड़, 2 रबड़, हाँ या ना। तब प्रश्न में कह रहा है 1 रुपया में कितने रबड़ प्राप्त होंगे, तो बताइएगा वर्तमान का ना मूल्य। अरे 25 पैसा में रबड़ कब खरीदा जा सकता है, 2 गो, जब 25% से भाव क्या हो गया है, गिर गया है, यानी कितना 75। अब पहला का निकालना चाहते हैं तो कितना से 100 से, अगर काट छाट करेंगे तो 25 या 75, अब 25 चौके 100। तब प्रश्न में कह रहा है 1 रुपया में कितना रबड़ होगा, तब 25 चौके 100, तब 25 पैसा गुने 4 करेंगे तो ऊपर में 1 रुपया हो जाएगा, और नीचे मेरा 3 दूने, यानी 1 रुपया में कई रबड़, 6 रबड़ खरीदेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 197। 197 में कह रहा है कि एक सामान को एक निर्दिष्ट मूल्य में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, यानी मेरा क्रय मूल्य मेरा कितना है 100, और 10% के लाभ पर सेल कर देंगे, यानी 110। अब कह रहा उसी सामान को दुगना मूल्य पर बेचे, यानी कि 110 का वस्तु दुगना मूल्य पर यानी 220 में बेचे। तब प्रश्न में कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तब बताइएगा पहले 110 में बेच रहा था, आज 220 में बेच रहा है, यानी 100 रुपया के वस्तु 220 में बेच रहा है, यानी 120 का प्रॉफिट हो रहा है। बताइए ना इससे कितना ज्यादा है, 120 ज्यादा, ये कट गया, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 120% प्रॉफिट, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 198। तो देखिएगा 198 कह रहा है कि एक थोक विक्रेता जल शोधक 25% हानि पर बेचता है, नहीं सॉरी 40% की हानि पर बेचता है। इसका मतलब क्रय मूल्य मेरा कितना रहा होगा 100, और 40% की हानि पर सेल कर देगा, यानी कितना में 60 में। कह रहा है 125 रुपया की अगर वृद्धि कर दी जाए तो लाभ होगा विक्रेता को 10% का, तो यानी कितना में अब बेचेगा 110 में। तो 125 रुपया विक्रय मूल्य में वृद्धि होता है, हाँ बताइएगा विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि हो रहा है 50। अब प्रश्न में कह रहा है बताइए क्रय मूल्य क्या था, तो कितना से 100 से, ये 50 दूनी 100, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा 250 रुपया। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना गया, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जान रहे हैं थोड़ा वीडियो थोड़ा खराब होगा क्योंकि सर थोड़ा दर्द दे रहा है, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लिखने का कुछ बोल रहे हैं, कुछ करने का कुछ कर रहे हैं कुछ। करा एक दुकानदार 10% छूट देकर भी 5% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसने अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया, यानी क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया, यानी सीपी और एमपी से देखना है। तब बताइएगा क्रय मूल्य रहा होगा 100, तना 5% लाभ पर विक्रय मूल्य 105 होगा। अब फिर विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर देंगे तो 10% के छूट पर विक्रय मूल्य 90, आई 100 से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा मेरा मार्केटिंग प्राइस निकलेगा, हाँ या ना। क्योंकि बताइएगा ये तो मेरा विक्रय मूल्य 105 और 10% के डिस्काउंट पर विक्रय मूल्य 90 हुआ, और बताइएगा डिस्काउंट के कंडीशन में अगर 100 से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा मार्केटिंग प्राइस, और प्रॉफिट एंड लॉस के कंडीशन में 100 से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा क्रय मूल्य। इस 100 से 100 कट जाएगा, ये 18 के वस्तु 21 में बेच दिया, क्योंकि 18 पचे 90, 21 पचे 50, तो 18 के वस्तु 21 में, यानी 3 का प्रॉफिट हुआ। अगर काट छाट करेंगे तो ये मेरा कट जाएगा कितना बार में, 2 से 9 बार में, 2 से 50 बार में, 3 बार में, यानी 16.2/3% का प्रॉफिट, या ऐसा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर कितना गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 200। 200 में देखिए क्या कह रहा है, किधर गया, हाँ
कह रहा है 144 रुपया, 144 पेंसिल 22.5 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो बताइएगा सीपी और मेरा क्या चाहिए, एसपी चाहिए। अब बेच रहा है कैसे, 2 रुपया 25 पैसा के हिसाब से बेच रहा है। अब यहाँ पर बताइएगा ये पर पीस से, तो सीपी भी चाहिए पर पीस का। तो बताइएगा 22.5 एक दर्जन का दाम है, तो 12 से डिवाइड लगा देंगे तो एक पीस का निकल जाएगा। ये हटाएंगे 0। अगर यहाँ लगाए काट छाट अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, बारह इकाई 12, पहले 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे तो 24 25 20 से। अब 5 से अगर काटेंगे तो 5 24 अपन नमा 45। अब कटेगा करा 144 से पेंसिल 22.50 प्रति दर्जन के दर से खरीदा, यानी इतना में 12 पीस। तो एक पीस का कीमत निकालेंगे, 2 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य। 5 से अगर काटेंगे तब 5 दूनी 10 और 5 चौ 20। 5 से अगर काटेंगे तब 5 चौ 20 और 5 नमा न पचे 25। 3 से काटेंगे तो 3 8 24 और 3 से काटेंगे तो 15 तिया 45। अब कटेगा अब नहीं कटेगा, यानी कितना हो गया 15/8। अगर 8 उधर भेज दे तब 15, अगर 8 से अगर गुना करे तो 8 पचे 40 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20 20 हासिल 2 और 8 दूनी 16 2 18, यानी कि 15 के वस्तु 18 में, यानी प्रॉफिट देखते 15 के वस्तु 18 में यानी 3 का। अब प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से 100 से ये कट जाएगा, कितना बार में 5 बार में 20% दे रहा है। हाँ, तो आपका उत्तर कितना हो गया 20%। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इतना पॉइंट में दे देता है ई लंद फन देवानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपका उत्तर हुआ 20%। ये कुछ नहीं था, ये 15/8 जो निकाल लिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 201 क्या कह रहा है देखिएगा। 201 कह रहा है कि एक व्यक्ति 3000 रुपया में खरीदा और उसी दिन 3600 रुपया में बेच दिया, लेकिन बेचा है उधारी। कैसे उधारी बेचा, 2 वर्ष के लिए ब्याज लगाया है 10% की दर से। तो बताइएगा 10% की दर से 2 साल का ब्याज होगा 10 दूनी 20%। तो किसका 20%, जो 3600 में खरीदा है उसका 20%, हाँ या ना। तो करने गया क्वेश्चन दो तेरे के। तो प्रश्न में कह रहा है कि उस व्यक्ति पर होने वाला लाभ ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ, तो इसके लिए क्रय मूल्य चाहिए और मेरा क्या चाहिए विक्रय मूल्य चाहिए। तो ये तो पता है कि खरीदा है मेरा कितना में 3000 रुपया में, लेकिन 3600 में नहीं बिका। 21 बेचता तब ना 3600 में बिकता। उधारी दिया है तो इस पर कुछ ब्याज भी लगेगा। तो 10% की दर से 2 साल का ब्याज 10 दूनी 20 होता है। तो बताइएगा 3600 का 20% निकालेंगे तो 720 होगा। 0 2 713 के 3 हासिल 1, यानी 3000 के वस्तु 4300 में बेच दिया। तो देखिएगा प्रॉफिट कितना हो गया, 3000 का वस्तु 1320 का प्रॉफिट हुआ। अब प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से 100 से। अगर काट छाट करेंगे तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। 3 से अगर काटे तो 3 चौके 12 और 3 चौके 12, यानी आतुरी के 3 चौ 12 3 चौ 12 44% नहीं दे रहा है, स्टार लगा के रखा है। 3 चौका 12 3, तो देखिएगा ये ऑप्शन नहीं दिया है इसमें। हालांकि आपका उत्तर कितना होगा
44% होगा, क्योंकि 132 को लगाएंगे 3 से तो आपका होगा 3 चौबारा, 1 बच जाएगा, फिर 3 चौबारा। तो ये ऑप्शन नहीं दिया है। तो यही सब प्रीवियस में थोड़ा दिक्कत होता है सॉल्यूशन करने में, बड़ा कंफ्यूज होता है, लैंग्वेज अटपटा हिंदी में लिख देता है, ओरिजिनल तो कंटेंट मिलता नहीं है, तो इस वजह से लैंग्वेज इधर उधर लंद फंद हो जाता है। यहाँ तो ऑप्शन गायब है। दो परीक्षा में पूछा है, कैसे परीक्षा पूछा है, कैसे टाइप किया है, भगवान जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 202। देखिए क्या कर रहा है। 202 कह रहा है कि 16 रुपया में 5 नींबू क्या क्या खरीदा था। क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। अब 25% का लाभ पर बेचेंगे तो 125 में, ये रुपया है, ये मेरा नंबर है, नींबू की संख्या है। तो बताइएगा 25 से कटेगा 4 बार में, 25 से कटेगा 5 रुपये, 21 से ही कट जाएगा। तो कह रहा है एक नींबू का कीमत क्या होगा। तो बताइएगा ये कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, 4 रुपये, यानी कि 4 रुपया में कई नींबू, एक नीचे वाला नींबू है, एक नींबू, यानी एक नींबू का दाम कै रुपया हो गया, 4 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर आइए 203। देखिए 203 में कह रहा है कि एक विक्रेता 1 रुपया में 6 की दर से टॉफी खरीदा। तो क्रय मूल्य का तुलना क्या चीज करेंगे, क्रय मूल्य से। अब 20% का लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 120 में। ये सुना से सुना कट गया, 6 दूनी 12, 2 पचे 10, यानी 1 रुपया में कई को खरीद रहा है, 5 को। तो आपका उत्तर क्या पूछ रहा है कि 1 रुपया में वो कितने टॉफी बेचेगा। तो 1 रुपया में 5 को बेचेगा, यानी आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, ये वीडियो हम मान रहे हैं कि थोड़ा सा गड़बड़ाया है, क्योंकि थोड़ा तबीयत भी खराब है, क्वेश्चन ज़्यादा ले लिए तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो गया था। फ्रस्ट्रेशन क्या होगा, ये रात भर क्लास पटना में लेते हैं तो वो भी नहीं करता है। ये बात तो बोलिए कि ये जिसमें जो लैंग्वेज लिखा गया है जो हम अपना लैंग्वेज कंटेंट में देते हैं सीधा सीधी दे देते हैं, इसमें जो प्रीवियस में लिखता है और ही बोरी लिख देता है, इस वजह से थोड़ा हिंदी पढ़ने में कठिनाई हो रहा था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।